बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन का खुसूसी प्रोग्राम अज़मत रमज़ान। नाज़रीन, आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो सवाल जो आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है और ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। यकीनन आपने भी कहीं ना कहीं सर्च किया होगा कि सदका फ़ितर कितना है, उसकी मिकदार जो के बराबर अगर देखी जाए तो वो कितनी है, गंदम के तनासब से देखी जाए तो कितनी है, किशमिश के हवाले से अगर देखी जाए तो वो कितनी है, और खजूर के हवाले से देखी जाए तो वो कितनी बनती है। इस पे उलमाए किराम से हमने जानने की कोशिश की है और वो मालूमात हासिल की हैं ताकि आप तक मुस्तनद मालूमात पहुँचाई जाएँ और आप इसी बबरकत रमज़ानुल करीम में जहाँ दीगर इबादत कर रहे हैं वहाँ ये भी फरीज़ा अंजाम देते हुए आप जल्द अज जल्द सदका फ़ितर अता करें। नाज़रीन, हमने इस हवाले से रुजू किया मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से। उनसे हासिल होने वाले अदद शुमार आप मुलाजा करें। गंदम का आटा 2 किलो चक्की वाला 320 रुपए, जो 4 किलो 480 रुपए, खजूर 4 किलो 2800 रुपए, किशमिश 4 किलो 6400 रुपए, किशमिश दर्जा दोम 4 किलो 4800 रुपए। इसके साथ साथ अगर आप फिदिया सोम भी देना चाहें और पूरे 30 दिनों का देना चाहें तो गंदम का आटा 2 किलो चक्की वाले के हिसाब से 9600 रुपये बनते हैं, जो 4 किलो के हिसाब से 14400 रुपये 30 दिनों के बनते हैं, और खजूर 4 किलो 30 दिनों के हिसाब से 84,000 रुपये बनते हैं। इसके साथ साथ अगर आप दर्जा अव्वल 4 किलो किशमिश दें तो वो 1,92,000 रुपये 30 दिनों के मिकदार बनती है, और अगर इसके साथ साथ आप किशमिश दर्जा दोम 4 किलो 30 दिनों के हिसाब से दें तो 1,44,000 रुपये ये बनते हैं। और अगर आपने रोज़े जानबूझकर नहीं रखे या बगैर किसी उज़र के रोज़े तोड़ दिए हैं तो इस पर यकीनन कफ़ारा है और वो मुसलसल 60 रोज़े हैं। उसके हिसाब से कफ़ारे की जो रकम बनती है वो गंदम का आटा 2 किलो के हिसाब से 19,200 रुपये बनते हैं, जो 4 किलो के हिसाब से 28,800 रुपये बनते हैं, खजूर 4 किलो के हिसाब से 1,68,000 रुपये बनते हैं, और किशमिश 4 किलो दर्जा अव्वल के हिसाब से 3,84,000 रुपये बनते हैं, और किशमिश दर्जा दोम 4 किलो के हिसाब से 2,88,000 रुपये बनते हैं। और इसके साथ साथ कफारा कसम जो है वो 3,200 रुपये बनते हैं, और जो 4 किलो के हिसाब से 4,800 रुपये बनते हैं। खजूर 4 किलो कफारा कसम में अगर आपने अदा करनी है तो वो 28,000 रुपये बनते हैं। किशमिश दर्जा अव्वल 4 किलो के हिसाब से 64,000 रुपये बनते हैं। किशमिश दर्जा दोम 4 किलो 48,000 रुपये बनते हैं। नाज़रीन, सदका फ़ितर क्या है और ये क्यों अदा किया जाता है, इस पर दीन क्या कहता है, हदीस इस बारे में क्या कहती है, इस हवाले से सुनते हैं मौलाना वलीउल्लाह अतीक की गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के दिन रमज़ान के रोज़ों के तसलसल के ख़ात्मे और हस्ब साबिक़ खाने पीने के निज़ाम के आगाज़ की वजह से वाजिब होने वाली ज़कात को ज़कातुल फ़ितर या सदक़तुल फ़ितर कहा जाता है। ये जो सदक़तुल फ़ितर है, ये जिस साल रोज़े फ़र्ज़ हुए हिजरत के दूसरे साल, तो उसी साल ये भी वाजिब करार दिया गया। सदक़तुल फ़ितर को लाजिम करने की हिकमत और वजह क्या है? इसकी वजह और हिकमत अबू दाऊद की एक रिवायत है कि ज़कातुल फ़ित्र तुहरतुन लिस्साइम मिनल लग़्वी वर्रफ़सी व तुअमतुन लिलमसाकीन, कि सदक़ा फ़ितर रोज़ादार की बेकार और बेहुदा बातों से पाकीज़गी और मसाकीन को खिलाने के लिए यानी मदद की गरज से मुकर्रर किया गया है। और इसकी हिकमत ये भी है कि वफ़ी इखराजिहा क़बूलुस्सौम वन्नजाह वल्फलाह वन्नजातु मिन सकरातिल मौत व अज़ाबिल क़ब्र। सदक़ा फ़ितर अदा करने में रोज़े की कबूलियत का राज मुज़मर है, और इसमें मुश्किल
آسان ہو جاتی ہے انسان کی، اور انسان کو آگے مستقبل میں کامیابیاں ملتی ہیں، اور موت کی سختیوں اور قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ غریب کی خوراک وغیرہ کے انتظام کے ساتھ ساتھ غریب کسی درجے میں عام مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتا ہے، اور صدقہ فطر ادا کرنے والے کے مال میں اور رزق میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کی اہمیت کا اندازہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض ولا يرفع الا بزکاة الفطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوتا ہے، اور وہ نہیں اٹھایا جاتا آسمانوں کی طرف مگر صدقہ فطر کی ادائیگی کے ساتھ۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر وقال واغنوہم فی هذا اليوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا، یعنی مقرر کیا، اور پھر فرمایا کہ اس دن میں غریبوں کو مالدار کر دو۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے وہی شرائط ہیں جو زکوٰۃ کی ہیں، لیکن یہاں پر عاقل اور بالغ ہونے کی شرط اور مال نامی کی شرائط نہیں ہیں۔ صدقہ فطر میں کیا ادا کیا جائے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب۔ فقہائے کرام کے ہاں گیہوں یا گندم کے اعتبار سے اگر صدقہ فطر کی ادائیگی ہوگی تو وہ آدھا آدھا صاع دیا جائے گا، اور آدھا صاع سے موجودہ زمانے میں 1.25 کلو گندم یا گیہوں بنتا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں کشمش ہے یا جو ہے یا کھجور ہے تو وہ 1 صاع پورا دینا پڑے گا، جس سے 3.5 کلو بنتے ہیں۔ ہر دور اور زمانے کے اندر ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اور جو قیمت ہوگی وہی صدقہ فطر میں ادا کی جائے گی۔ جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں گے، اور اگر اپنی بالغ اولاد کی طرف سے یا اپنی بیوی کی طرف سے بھی ادا کر دیں تو یہ ان پر احسان ہوگا اور صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ نے آج کا یہ رمضان کا اسپیشل ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی۔ اس میں ہم نے آپ کو علماء کرام کی زبانی بھی سنایا اور آپ کو علماء کرام سے رجوع کر کے معلومات حاصل کر کے بتائی ہیں کہ صدقہ فطر کتنا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔